नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वेदपदावणम् एषो पंचरमुक्कारो सर्वभावप्रणाशनमङ्गलानं च दुर्वेसिमठं मम वै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूरिभद्राद्याजैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। ज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 4 दिन से एक अलग टॉपिक पर हमारी बात चलती है, फायर। हम आग से तो दूर रहते ही है, मगर जीवन भी कई व्यवस्था ऐसी है जो आग का रिप्रेजेंटेटिव रखती है। हम इनसे दूर रहना चाहते हैं। एफ माने फाउल वर्ड्स, गंदे शब्द जो संबंध को तबाह कर सकती है, पवित्रता को ख़त्म कर सकती है और सबसे ज़्यादा तो समाधि को वो डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 2, इम्पेशंस माने जल्दबाजी। कार्य हो तो रहता है, मगर हमारी जल्दबाजी ही कार्य को बिगाड़ देती है। जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी, 9 महीने के बाद बेटे का जन्म हो, बेटा ठीक रहता है, मगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, बेटा कहीं कमज़ोर रह जाता है। सिर्फ 2 ही महीना जल्दी बेटे के दर्शन करने की मानसिकता बेटे को कमज़ोर रख दिया। ये है इम्पेशंस। कल बताया था रिजिडिटी माने जड़ता, क्लोज माइंड। चाहे कितना भी लॉजिक से बात बैठे, फिर भी स्वीकारने की, समझने की और सुधरने की कोई तैयारी नहीं। ये है रिजिडिटी। ये आग की तरह जीवन को तबाह कर सकती है। और आज लास्ट ई माने एनवी। एनवी दैट मीन्स एक अलग शब्द है जिनका अर्थ होता है जेलसी माने ईर्ष्यालु, या एनवी माने ईर्ष्या। क्या है? हम दूसरे से आगे निकले, वो क्या पाप है? कोई पाप नहीं है। एक कंपटीशन अलग चीज़ है, कंपैरिजन अलग चीज़ है, जेलसी अलग चीज़ है। मैं मेरी तुलना दूसरे से करता हूँ, वो कंपैरिजन है। मैं उनसे आगे निकलने का प्रयास करता हूँ, वो स्पर्धा है, जिनको मैं कंपटीशन कहते हैं। स्पर्धा में सामने वाले को डिस्टर्ब किए बिना, ओलंपिक में क्या जेलसी नहीं होती है, मगर ओलंपिक में स्पर्धा होती है। दोनों ओर 2 खिलाड़ी भागते रहते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। कंपटीशन निश्चित है, मगर वो कंपटीशन में और जेलसी में फ़र्क इतना है, कंपटीशन में आगे निकलना है, मगर मेरे से आगे जाने वाले के पैर में टांग अड़ा करके उनको गिराने की बात स्पर्धा में नहीं है। माने स्पर्धा में दूसरे को नुकसान करने की बात नहीं है, मगर जेलसी वो होता है यदि मैं इनसे आगे नहीं निकल सकता हूँ, इनकी पैर में टांग अड़ा करके उनको गिरा दूँ और फिर उनको पीछे करके मैं वापस निकल जाऊँ। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, तंदुरुस्त स्पर्धा आदमी को मे भी पॉसिबल आगे ले जा सकती है, मगर जेलसी तो आदमी को ख़त्म करके ही रहती है। एक छोटा सा प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ। रास्ते में कई लोगों को एक नशा होता है ओवरटेक करने का। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में एसी है, कम नंबर का म्यूज़िक चलता है, एसी नहीं है तो दरवाजे की खिड़की, अरे गाड़ी की खिड़की खुली है, हवा आ रही है, बाल बिखर रहे हैं, वही गीत गाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे बाजू में से कोई आगे निकला और मन में भाव आया, वो निकल ही कैसे सकता है मेरे से, और एक कंपटीशन शुरू हो जाती है। तनाव, स्ट्रेस, आपको मालूम होगा 90% अकस्मात ये स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल नहीं होने से होता है। आगे निकलने का नशा, मेरे से आगे कोई निकलना नहीं चाहिए, और यदि कोई निकल गया तो उनको कैसे पीछे कर दूँ। तो मैं एक प्रश्न ये आपको पूछना चाहता हूँ,
आखिर आगे निकलना है तो कोई विरोध नहीं, मगर सबसे आगे निकलना है कि किससे आगे निकलना है? एनी एड्रेस, एनी नेम? मेरे आगे जाने वाला 2-4 आदमी, उनको मैं पीछे रख दूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा, ये तो पॉसिबल है। मगर जितने लोग आगे सबके प्रति जेलसी करते करते अपना पैर एक्सीलरेटर पर दबाते दबाते तुम आगे निकल जाएंगे, पॉसिबल है क्या? एक आदमी के आगे निकल जाना पॉसिबल है, मगर सबके आगे निकल जाना तो एक्सट्रीम पॉसिबल है। ये तो संसार है, यहाँ कोई किसकी बपोती नहीं, न किसकी मोनोपोली है, न पुण्य के क्षेत्र में न धर्म के क्षेत्र में। आप 1 करोड़ का डोनेशन करो, सामने वाला 5 करोड़ करेगा। आप 1 मास कमन करो, सामने वाला 2 मास कमन कर देगा। आप 50 गाथा 1 घंटे में कर दो, सामने वाला 100 कर देगा। आप 1 करोड़ के मालिक बन जाओ, सामने वाला 2 करोड़ का मालिक बन जाएगा। कहाँ तक? ये तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, लोग आपसे आगे निकलते ही रहेंगे और सबके प्रति जेलसी करते रहेंगे। क्या पाएंगे? मैं आपको बताऊं, बिना रोग शरीर को रोगिष्ठ बनाना वो काम है जेलसी का। ईर्ष्या आदमी को अंदर से ख़त्म कर देती है, शरीर को कमज़ोर बना देती है। आप इनको पूछो काजी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र। ये कहावत बनी है, कहीं मैंने पढ़ी थी, दुबले क्यों, खुद की कोई चिंता नहीं, सारा गांव मेरे से आगे क्यों निकल गया। और उनको लेकर के नंबर 1, बिना रोग शरीर दुर्बल बनता है, बिना दोष मन निसत्व बनता है। ऐसी कोई गंदगी नहीं है, मगर बस अंदर से चलते रहता है, मेरे से वो आगे कैसे निकल गया और कैसे उनको मैं पीछे ले जाऊं। कभी कभी मुझे तो मन में एक प्रश्न होता है, पूरी प्रकृति में कोई जेलसी नहीं। यदि हम किसी को बोलने की क्षमता और हम पूछे, कबूतर ने कभी चिल की जेलसी नहीं की है, कबूतर कबूतर ही है, चिड़िया चिड़िया ही है। चिड़िया ने कभी नहीं सोचा मैं कबूतर कैसे बनूं, और कबूतर ने वो कभी नहीं सोचा मैं चिल कैसे बनूं। चिड़िया नीचे है, कबूतर ऊपर है, और चिल इससे भी ऊपर है, गरुड़ इससे भी ऊपर है, ईगल। तो सबकी अपनी पाँख है, सबकी अपनी आँख है, और मर्यादा को लेके आगे चलते। गुजराती में कहावत है, लांबा साधे टूको जाए मरे नहीं तो मांदो थाए। लांबा साधे टूको जाए मरे नहीं तो मांदो थाए। अभी जो इतना भाग रहा है उनके साथ तुम भी भागेंगे, या तो मर जाएंगे या तो बीमार हो जाएंगे, और आगे जाने वाले को आप रोक नहीं पाएंगे। मैं फिर से कहूँ, जेलसी करने से पहले आप शायद रूट में चले जाओ। मैं 2 बात आपसे करना चाहता हूँ। एक पुण्य का क्षेत्र है, एक गुण का क्षेत्र है। पुण्य के क्षेत्र में यदि कोई आपसे आगे निकल गया, संसार के क्षेत्र में, संसार का क्षेत्र है, यदि आपसे कोई आगे निकल गया, इनका एक कारण है आपका पुरुषार्थ, चाहे उनसे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर आपका पुण्य उतना नहीं है जितना उनका है। माने संसार के क्षेत्र में सफलता पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, पुरुषार्थ को जब पुण्य का बैकिंग मिल जाता है तब आदमी सफल बन जाता है। तुमने कई लोग ऐसे देखे होंगे, सुबह से लेकर रात तक दुकान में बैठे, ग्राहक को बुलाते, ग्राहक आता ही नहीं है, और बाजू वाला 9 बजे दुकान खोलता है, इनके पहले उनकी दुकान पे 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है, और जैसे ही दुकान खोलता है भीड़ होती है, और दुकान जब बंद करता है तब भी भीड़ नाम नहीं लेती वहाँ से जाने का, आप हमें माल दे दो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 12 घंटा बैठने का पुरुषार्थ एक भी ग्राहक नहीं, या कुछ पुरुषार्थ नहीं, फिर भी दुकान पे लाइन लगी है। आप जलसी करके करेंगे क्या? एक ही कारण है, आपके पास पुरुषार्थ पर्याप्त है, मगर पुण्य का बैकिंग नहीं है, वो आपसे आगे निकल गया। माने संसार के क्षेत्र में आपसे नहीं आगे कोई निकलता है, तो अपने मन को एनवी से मुक्त रखना है, तो एक सोच काफ़ी है, मेरे से उनका पुण्य ज़्यादा है, आगे निकलेगा ही, मैं लाख प्रयास करूँगा मगर आगे निकलेगा। आपको मालूम नहीं है होता क्या है, पुण्य जब कम पड़ जाता है ना, सब उल्टा सुल्टा हो जाता है। एक आदमी पिक्चर देखने के लिए गया, और उसने बड़ी मेहनत करके बालकनी की टिकट ले रखी, और उसने देखा बालकनी में सबसे लास्ट सीट पे मैं बैठूंगा और मेरा प्रतिस्पर्धी उनको दिखा दूंगा। वो मिडल में था, ये बालकनी में लास्ट में था, लास्ट में भी लास्ट।
माने थिएटर में बालकनी की जगह मिलनी और लास्ट मिलनी एक बड़ी प्रेस्टीज होती है। और वो खुश होके गया, बालकनी में बैठा, बालकनी में गया, मगर क्या मालूम क्या हो गया, पिक्चर शुरू होने के समय के पहले 5 मिनट के पहले अनाउंसमेंट हो गया, आज पिक्चर कैंसिल है और ड्रामा शुरू हो जाएगा। अभी ड्रामा, वो तो हैरान हो गया, उसने बोला बालकनी की टिकट लेके बैठा हूँ, लास्ट टिकट सबसे बड़ी प्रेस्टीज वाली, और ड्रामा। आपने देखा होगा ड्रामा और पिक्चर में 2 बात होती है, ड्रामा में आगे बैठने में मज़ा आती है और पिक्चर में पीछे बैठने में मज़ा आती है। ये बालकनी की टिकट लेकर के बैठा था और ड्रामा डिक्लेयर हो गया और उनको लगा मेरे पैसे गिर गए। हुआ क्या हुआ, ये तो संसार है, तुम कहीं पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, ड्रामा शुरू हो जाएगा। इससे तो बेटर है किसी के पुण्य के प्रति जेलसी मत रखो, कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। रिपीट, संसार के क्षेत्र में आपसे आगे कोई निकल गया, इनका एक ही कारण है, आपसे उनका पुण्य जबरदस्त है। और अध्यात्म के क्षेत्र में यदि कोई आपसे आगे निकल गया, मे भी पॉसिबल आपका पुण्य जबरदस्त है उनसे भी, मगर आपका पुरुषार्थ कम पड़ रहा है और उनका पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा है। आप अट्ठाई करके रुक गए, उसने मास्कमन कर दिया, क्योंकि पुण्य तो दोनों का पर्याप्त था। मे भी पॉसिबल आपका शरीर उनसे शरीर से अच्छा था, मगर पुरुषार्थ के क्षेत्र में वो आपसे आगे निकल गया। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, जेलसी करके करेंगे क्या? आपका पुरुषार्थ कम पड़ता है, वो आगे निकल जाता है, आपका पुण्य कम पड़ता है, वो आगे निकल जाता है। माने दोनों क्षेत्र अलग है। और मुझे ईर्ष्या को लेकर सबसे प्यारा एक कोटेशन जो पसंद है, मैं आपको कहना चाहूँगा, ईर्ष्या और कुछ नहीं है, वो मोमबत्ती है, लाइट नहीं, मोमबत्ती। ट्यूबलाइट और मोमबत्ती के बीच में आपने फ़र्क देखा होगा। ट्यूबलाइट जहाँ भी प्रकाश डालती है वो चीज़ इतनी ही रहती है, तो ट्यूबलाइट भी इतनी ही रहती है, कभी छोटी नहीं होती है। मगर आपने मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती का प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु कभी छोटी नहीं होती है, मगर मोमबत्ती प्रति समय छोटी होती जा रही है। लाइट कभी छोटी नहीं होती है, मोमबत्ती छोटी होती है। ईर्ष्या वो मोमबत्ती है, आप जिनके प्रति ईर्ष्या करते हो वो कमज़ोर नहीं होता है, मगर आप खुद ईर्ष्या करने वाले रोज़ रोज़ कमज़ोर छोटे होते जा रहे हो। मैं ये कहूँगा क्यों, मगर क्या ईर्ष्या करके करना भी क्या है। और दुनिया देखो, फिर मजबूरी से कुछ समाधान करना पड़े, उनका कोई अर्थ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मर्दानगी से समाधान करो। कई लोगों ने, मैंने ऐसे गरीब लड़के को भी मैंने देखा है, कोई ईर्ष्या नहीं, बड़े मज़े से वो बोलता है कि तेरे पास जो कुछ भी होगा। एक आदमी ने पूछा, तो बाइक पसंद करेगा साइकिल पसंद करेगा? उसने बोला साइकिल। अरे मैं तुझे बाइक देना चाहता हूँ। नहीं, बाइक प्लीज़, बाइक मत देना, साइकिल देना। आज देखो पेट्रोल का भाव कितना बढ़ रहा है, साइकिल को ना पेट्रोल चाहिए न स्टैंड चाहिए, बस चलो। और बाइक के लिए लाइसेंस भी चाहिए, चलाने वाला भी चाहिए, साइकिल कोई भी चला सकता है। आई एम रियली टू मच हैप्पी। और सबसे बड़ी बात है, साइकिल के लिए कोई स्टैंड नहीं चाहिए, कहीं भी हम रख सकते हैं। माने मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको बाइक मिला उसको गाड़ी नहीं मिला, उनका दुख था, और जिनको साइकिल मिला उनको सामने से बाइक मिलती थी, मगर वो बाइक चाहता ही नहीं था। तो एक सबसे बड़ी गंभीर बात आज बताऊं, दुनिया की कोई भी चीज़ आप छोटी करना चाहते हो, एज इट इज़ है, वो छोटी भी नहीं होगी, बड़ी भी नहीं होगी, ये घड़ी है। मैं चाहता हूँ वो गेहूं के दाने की जैसी हो जाए, नॉट पॉसिबल। और मैं चाहता हूँ माउंटेन जैसी हो जाए, नॉट पॉसिबल। मगर सुख और दुख ऐसे है, यदि हम चाहते हम बड़े भी कर सकते, हम चाहते वो छोटे भी हो जाते। माने उनका कोई कद ही नहीं है, हम इनका कद तय करते हैं, ये छोटा होगा या तो बड़ा होगा। मैं भी पॉसिबल। एक बात पूछूं, जिनके पास करोड़ों रुपया है उनको 1000 की इनकम होगी एक दिन में, वो दुखी होगा?
करोड़ का बिजनेस, दुकान का मेंटेन भी निकला, 1000 की इनकम को करूँगा क्या। और छोटा बाकड़ा लेकर के बैठा है, यदि उनको 1000 की इनकम होगी वो तो 10 जगह फ़ोन करके बोलेगा न मालूम आज क्या सुकन लेकर के निकला था, कमाल हो गया। माने प्रॉफिट 1000 का ही, मगर एक दुखी और एक सुखी, इनका एक ही कारण है, आपके मन का एटीट्यूड। सुख को कम भी कर देगा, सुख को बड़ा भी कर देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एनवी फायर है, जला देगी। जिंदा रख करके श्मशान में कभी जिंदा आदमी चलता नहीं है, श्मशान में मुर्दा ही चलता है। मगर ईर्ष्या करने वाला एयर कंडीशन रूम में बैठा है, सोफा सेट पे बैठा है, सब कुछ है, मगर बिना कुछ किए अपने आप से जल करके साफ हो जाता है। माहौल बहुत विचित्र है। मैं रिपीट करूं, मैच में हार जाने वाला कभी सुसाइड नहीं कर जाएगा, वो सोचेगा दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। जीतना हारना ये तो गेम का विकल्प है, कोई जीत भी जाता है, कोई हार भी जाता है। माने कंपटीशन में हार जाना कोई मामूली बात नहीं है। मगर एनबी के क्षेत्र में सामने वालों को दुखी करने का, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, फिर विराम देता हूँ। 6 महीने के पहले एमपी के गांव में 2 फ्रेंड्स थी, सखी, जिनको फास्ट फ्रेंड कहा जाता है। एग्ज़ाम में एक सखी, इनका परसेंटेज आया 97 और दूसरे का है 96। एकदम फास्ट फ्रेंड जिनको बोला जाता है, ऐसी 2 सखी, 2 बहनपनी, हुआ ऐसा 96 आने वाले के मन में क्या हुआ मालूम नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए गई 97 वाली अपनी बहनपनी को, सखी को। घर का दरवाज़ा खुला करके वो बैठी थी और जैसे उनको आके देखा वो खड़ी हो गई, दौड़ी, चिपक गई। धन्यवाद। 96 जिनको आया था उसने बोला कमाल कर दिया, तेरा पुरुषार्थ रंग ला के दे दिया। और सब होकर के एक शरबत था, शरबत दे दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन में शरबत लेकर गई थी, शरबत पिलाया। शरबत पिलाने के बाद 15 ही मिनट में न मालूम उनको कुछ ऐसा लगा, अनइजीनेस महसूस होने लगा, मुंह में से थूक निकलने लगा, आँख में अंधेरा आया। वो समझ नहीं पाई, वो अपनी गद्दी पे लेट गई और जैसे ही लेट गई उसी टाइम वो सखी ने इतना बोल दिया, तेरे 97 को मैं सहन नहीं कर पाई, 1% मेरा कम, बहुत सोचा, तेरे पर मेरा प्यार इतना ज़बरदस्त है, मेरा तेरे पर, तेरा मेरे पर, मगर मैं ईर्ष्या से लेकर के सो नहीं सकी। बहुत सोचा क्या कर सकती हूँ, और आखिर मन ने यह तय कर दिया, मैंने तुझे जो शरबत दिया वो शरबत में जहर था। वो हैरान हो गई, सखी 1% मार्क तेरा कम मेरा ज़्यादा, उसमें तू मुझे जहर दे सकती है? अभी आगे सुनो, जहर दे दिया इतना ही नहीं, उसने बोला उनके ही सामने, सखी के सामने वही शरबत था, वो शरबत का ग्लास खुद अपने मुंह पे लगा दिया और इतना ही कहा, तेरे बिना मैं जी भी नहीं सकती हूँ, और मेरे होते हुए तू आगे निकल जाए वो मैं देख भी नहीं सकती हूँ। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये एमपी का प्रसंग 6 महीने के पहले, और दोनों बहनपनी वहाँ शांत हो गई, जीवन समाप्त हो गया। ये कर सकता है जेलसी, ये ईर्ष्या कर सकती है सब कुछ। प्लीज़ रुक जाओ। संसार में आपके क्षेत्र से कोई आगे है, उनके पुण्य को सलाम करो, और धर्म के क्षेत्र में आपसे आगे है, इनके पुरुषार्थ को सलाम करो और अपने आप से स्वस्थ रहो। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, बट कॉपरेशन। एक कॉपरेशन करो और फिर देखो जीवन की मस्ती क्या बन सकती है। FIRE, फाउल वर्ड्स, इम्पेशन, रिजिडिटी एंड लास्ट NB। हम चारों से मुक्त हो जाए, अपने मन को आग से मुक्त रखने में पर्याप्त सफलता मिल जाएगी। सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।